फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, एंड में आपके लिए यस और नो भी चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। और सबसे पहले हम आपके एनर्जीज टैरो से देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे यूवर्स की एनर्जीज एम्प्रेस की एनर्जीज है। यस, आप अपनी जिंदगी में तो मस्त हो, आपको ऐसे नहीं कि इस पर्सन की जरूरत है जीने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को पहचान लिया है, इनकी एनर्जीज को, इनकी नेगेटिविटी को, क्योंकि आपने इस पर्सन से शादी का सपना देखा था और आपने इनसे अनकंडीशनली प्यार किया था। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी इस रिश्ते में बिल्कुल भी मतलब बिना देखे बिना सोचे समझे एक बचपने का डिसीजन लेकर आपको ये पर्सन आपकी जिंदगी से चले गए, ठीक है। आपकी जिंदगी से जा चुके, आपके इमोशंस से खेलकर ये पर्सन जा चुके हैं। वो एनर्जीज आप यस याद तो करते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया है। इच्छा बहुत है इस पर्सन के एम्प्रेस बनने का, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जीज देते नहीं है। इस पर्सन के साइड से आपको प्यार नहीं मिल रहा जैसे पहले था। आपका प्यार इनके लिए कम नहीं होता, लेकिन इस पर्सन का प्यार है जो कि इनकी जबान पर अभी आ ही नहीं रहा। आप अपने आप को बिजी रख रहे हो अपने काम में बहुत ज्यादा, मतलब जितनी इस पर्सन की याद है आप उतना ही ज्यादा काम कर रहे हो। पेंटेकल्स मतलब अपनी जिंदगी में फाइनेंस अट्रैक्ट करने में आप बिजी हो, अपने आप के ऊपर वर्क किया अच्छे से। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब आप पहले जैसे नहीं हो रोने धोने वाले एनर्जीज में। इस पर्सन की जरूरत है और ये नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, इस एनर्जी से आप बहुत हद तक बाहर निकल चुके हो, ठीक है। 10-20% एनर्जीज अभी भी बाकी है, लेकिन यस आप बहुत ज्यादा काम कर करके अपने आप को इतना बिजी रख के कि आपको इस पर्सन की याद आनी ही नहीं चाहिए। आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है, ठीक है। यस, इमोशंस तो आपके अभी तक कम नहीं हुए हैं। जब जब आप अकेले बैठते हो आपको इस रिश्ते की पास की एनर्जीज आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इस पर्सन ने जो भी आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है इस रिश्ते में, ये बातें, इनके थॉट्स, इनका आपके ऊपर ब्लेम करना, थर्ड पार्टी को लेकर आना, अपने घर वालों को ज्यादा आपके सामने प्रायोरिटी देना, आपसे मूव ऑन करने के बाद इनको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ अगर ये अपने घर वालों की बातें नहीं सुनेंगे तब होगी। इस एनर्जीज को जताना आपके ऊपर, ये बातें आपके दिल और दिमाग से नहीं जाती है, ठीक है। आप जब जब अकेले होते हो, आप जब जब अकेले होते हो आपके दिल और दिमाग में वही नेगेटिव बातें चलती है आपके रिश्ते की। लेकिन इस वक्त आप इस पर्सन से कंप्लीट अपोजिट बन चुके हो, पहले जैसे नहीं हो, ठीक है। आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। अब आपको किसी भी चीज के लिए इस पर्सन की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइंडसेट फिक्स है, अगर याद आए तो काम करना है, लेकिन इस पर्सन को सामने से एफर्ट्स नहीं लगाना क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। तो जब तक कि इसे रियलाइजेशन नहीं होगा आप इस पर्सन से बात तक करना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। ये एनर्जीज आपकी है, अगर आप इस एनर्जीज में हो, हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, ठीक है। गैस की आवाज पे फोकस करिए तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है मेरी यूनिवर्स के पर्सन की जो एनर्जीज है मेरी यूनिवर्स के लिए इस वक्त क्या है, इस वक्त की एनर्जीज में नंबर 4, 5, 15, 14, 1, 7, 9, 6, 12 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि है आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टूटा हुआ चांद आ चुका है, मतलब आपको जो लगता है कि ये पर्सन आपके बिना मतलब चाहते ही नहीं आपके पास आना, अपने घर वालों की मर्जी से वहां पे खुश है, शायद अभी आपको भूल चुके हैं, शायद इनको आपकी जरूरत ही नहीं है। जो आपको एनर्जीज है ना, एक्चुअली वो एनर्जीज सही नहीं है। एनर्जीज जो कि आपको सिर्फ दिखाई जा रही है आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं, सैड एनर्जीज है। टूटा हुआ चांद मतलब कि आपके पर्सन का दिल भी टूटा है, ये परेशान भी है,
खुद भी परेशान है और लोगों की बातों से भी परेशान है। आपके पर्सन को बार-बार ऐसे गुस्सा आते हुए दिखाई दे रहा है। साइकिक अटैक्स आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है? एक के बाद एक इनको ना ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। एक तो खुद के साथ कुछ गलत करने के, और अगर ये खुद के साथ कुछ गलत नहीं कर पाते तो फिर ये दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, अपने घरवालों को परेशान कर दिया है, क्योंकि इनके घरवालों ने आपके पर्सन को बहुत परेशान किया है, ठीक है? ये एनर्जीज़ आपसे अभी तक हाइड है कि आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है? इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है। ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, इतना काम कि ये थक चुके हैं अभी, ठीक है? इनके बॉडी अब एफर्ट्स लगाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन फिर भी आपके पर्सन काम करते जा रहे हैं, ठीक है? इनको भी बहुत परेशानी होती है जब ये अकेले बैठते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फ़ोटोज़ देखना, पुरानी चैट्स पढ़ना, वीडियोज़ देखते रहना, आपको याद करते रहना, इसी एनर्जीज़ में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और ये अपने आप के ऊपर ही इनको दया आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि लिटरली आईने के सामने खड़े होकर ये खुद से ही बात कर रहे हैं कि ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है, ठीक है? क्यों किया है? क्योंकि जो थर्ड पार्टीज़ आपके पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी, अब आपके पर्सन उन्हीं से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपको बार-बार मुड़कर देख रहे हैं, और जितना ही आपको मुड़कर देख रहे हैं, उनको उतना ही खुद से गुस्सा आ रहा है, ठीक है? ये अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहे और ना ही अपने घरवालों को माफ़ कर पा रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, नेगेटिविटी, लड़ाई-झगड़े की एनर्जीज़, और इनको कोई समझाने की कोशिश भी कर रहा है। इन्होंने आपके पर्सन ने अपने घर का माहौल तो खराब कर रख ही दिया है, और इनको अगर कोई गाइडेंस भी देने के लिए जा रहा है, बताने के लिए जा रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है उनके मम्मी-पापा है, भाई-बहन है, जो भी है रिलेटिव, जो भी इनको समझाने की कोशिश करता है, तो आपके पर्सन को इस तरह से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन लिटरली जो समझाने वाला आया है, उसको भी खुद ही लेसन सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता तब उनको पता चलता, ये इनको फ्री का लेक्चर ना दे। ये एनर्जीज मतलब एटीट्यूड, ईगो तो ज्यादा है ही, मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से गुस्सा भी ज्यादा बढ़ चुका है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है? सरेंडर की एनर्जीज है आपके सामने, सरेंडर करना है, बात करनी है, रियूनियन करना है, लेकिन इनकी नजरें आपके ऊपर है। मतलब आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हो, आप इनसे क्या कुछ बात कर सकते हो, जैसे कि आपकी साइड से जो एनर्जीज है कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, या तो आपने इनको जरूरत दिखाना बंद कर दिया है, तो इनकी एनर्जीज में है कि आपको इनकी जरूरत कब महसूस होगी, ठीक है? ये चाह रहे हैं कि आपको इनकी जरूरत महसूस हो, आप इनसे बात करो, आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि इनके अंदर वो एनर्जीज है ही नहीं कि आपसे खुद होकर बात करें, क्योंकि पहले से मेंटली डिस्टर्ब है और गुस्सा ज्यादा आ रहा है। और अगर आपसे बात करेंगे, अगर आप इनको कुछ नेगेटिव रिप्लाई दोगे, या तो अगर आप इनको रिप्लाई नहीं दोगे, इग्नोर करोगे, या तो आप इनको लिटरली बता दोगे कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, आप वहां पे खुश हो, तो ये जो भी नेगेटिव बातें आप इनको सामने से बताओगे, उससे आपके पर्सन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब फायर एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, इतना गुस्सा बढ़ेगा कि इनको आपसे सामने आकर लड़ाई झगड़ा करने की एनर्जी, मारपीट करने की एनर्जी इस पर्सन के अंदर आएगी, ठीक है? करंट में आपके पर्सन आपसे लिटरली रिवेंज लेना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप इस पर्सन का प्यार भूल चुके हो, इसी वजह से आपको इस पर्सन का दुख फील नहीं हो रहा। और अगर आप दोनों मतलब पहले जैसे कनेक्टेड थे, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को लिटरली बिना कॉल मैसेज करे ही एक दूसरे को पहचान लेते थे कि सामने वाले को चाहिए क्या, अगर आप फेस टू फेस भी हो, बिना बात कहे आप बिना बात कहे आप दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को देखकर, एक दूसरे के फेस को देखकर, बिना कहे एक दूसरे की बातें समझ पाते थे। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी थे, फिर भी आपका जैसे कि सामने वाला पर्सन आज आपसे क्या बात कर सकता है, सामने से उसका रिप्लाई क्या आ सकता है, अगर आप इनको जैसे कि मिलने के लिए बुलाओ तो ये पर्सन रेडी होगा नहीं होगा, अगर खाना है तो ये क्या खा सकता है, ये सब बातें, ठीक है? और अगर इनको कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होगा, कहीं पे जाना है ट्रैवलिंग पे, या तो कोई इंपॉर्टेंट पार्टी फंक्शन है, ये सब कुछ भी है, और अगर आपका कुछ काम आ जाए इस पर्सन के सामने, आपके पर्सन को उस काम से ज्यादा आपकी वैल्यू होती थी। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये पर्सन आपके पीछे भागते थे। वो एनर्जी जो पहले थी, वो प्यार जो आप दोनों में पहले था कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक दूसरे को वैल्यू देना, मिलने के लिए बुलाया तो मिलने के लिए जाना ही है, जो भी डिमांड रखा, फिजिकल का डिमांड रखा, खाने पीने का जो भी इच्छा है, आप जो बोलोगे आपके पर्सन वैसे ही सब कुछ करते थे। इवन आपको वैसे ही फिजिकली सेटिस्फाइड करते थे जैसे आप इच्छा रखते हो, ठीक है? आपके लिए आपके पर्सन ने अपनी हॉबीज भी चेंज कर ली थी, और आपने भी इनके लिए अपनी हॉबीज चेंज कर ली थी। तो जो इतना जो ट्रू लव कनेक्शन था आपका, वो कनेक्शन करंट में मिसिंग है, जो आपके पर्सन को फील नहीं हो रहा।
जो पहले फील होता था। लिटरली जब आप प्यार वाली एनर्जीज में रहते हो, एक अलग सी एनर्जीज आप दोनों के अंदर होती है, जो करंट में आपके पर्सन को मिसिंग लग रही है, ठीक है। तो इन्होंने तो आपके लिए अपने घर वालों से लड़ना स्टार्ट कर दिया है, उनसे वो रिवेंज ले रहे, उनसे गुस्सा है, उनको उन्होंने पैनिक करके रख दिया है, परेशान कर करके आपके लिए। और इनकी नजरें आपके ऊपर है कि बार बार मुड़कर देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, आप इतनी बिजी कैसे हो सकते हो कि आप इनको एक भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। ओवर थिंकिंग कर करके आपके पर्सन का माइंडसेट कंप्लीट नेगेटिव बन चुका है करंट में, ठीक है। अब ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है, नजरें सिर्फ आपके ऊपर है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप नेक्स्ट क्या करोगे। आपके साइड से एक्शन आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। आपके पर्सन लिटरली बेनिफिट कर रहे हैं, रोज ये दिन में 10 बार मैसेज चेक करते हैं, कॉल चेक करते हैं, ठीक है। भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक भी करके रखा है, इनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर आपको बात करना होगा तो आप कैसे भी रास्ता ढूंढ ले सकते हो, ठीक है। आप नया नंबर ले सकते हो, आप अपने किसी दोस्त के मोबाइल से बात कर सकते हो, किसी फेक आईडी से मैसेज कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ करना आपने बंद कर दिया है। तो कहाँ गया आपका प्यार, खत्म हो गया। आपके पर्सन लिटरली ये सोच रहे हैं कि आपने अब इस पर्सन को अपनी जिंदगी में आपको एंटरटेन नहीं करना है, अब आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दे रहे हो, जैसे आपके पर्सन ने आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंका था, ठीक है। लिटरली आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करो। आप इनकी कीज हो, आप इनकी खुशियों की कीज हो, और आपकी खुशी की भी आपके पर्सन ही है, ठीक है। आप दोनों वैसे भी एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते। तो ये रिश्ता जब तक कि बैलेंस नहीं आएगा, जब तक कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तब तक आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स सॉल्व ही नहीं होंगे, कम ही नहीं होंगे। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बड़ा आया है, ठीक है। आपने कम से कम पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, आपने वैसे प्यार से बातें नहीं करी है जैसे आप पहले करते थे। तो ये कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ मीटिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स है नंबर 4 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को बताता है। तो ऑब्स्टेकल्स तो है, लेकिन इन ऑब्स्टेकल्स को आपके पर्सन आपके सपोर्ट के साथ 100% हरा सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। लेकिन ये जैसे कि आपके साइड से जो एक्शंस लेना बंद हो गया है, जो आपके पर्सन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे रिक्वेस्ट भी आपको इन्होंने करी थी कि प्लीज आप इनसे दूर रहो, आप इनसे बात मत करो, आपको नहीं बहुत ज्यादा, मतलब आप इनके ऊपर दया करो, लेकिन आज से आपका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मैसेज खुद ही आपको देकर चले गए थे, और अब ये खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि आप मैसेज करो। मतलब चाहे आपको कितना भी रोके, आपको रुकना नहीं चाहिए। चाहे आपको कितना भी डांटे, आप इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। इस एनर्जीज को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा आपने जो अपने एनर्जी चेंज करी है। क्या सच में ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये एनर्जीज आपके पर्सन को परेशान कर रही है। और वैसे भी ये लायक नहीं थे आपके, इनको लगता है कि अगर ये आपके लायक होते, अगर ये आपके कैपेबल होते, तो ये यूनिवर्स आपको इनसे कभी अलग नहीं करती, और इनको इनका प्यार जरूर दिया जाता। इन्हीं की गलतियां थी, इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया, इनकी गलती थी, इनकी ये पनिशमेंट थी कि यूनिवर्स ने आपके जैसे पर्सन को इनकी जिंदगी से अलग कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन को जब आप इनके साथ थे, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। यस, आपके लिए सब कुछ करते थे, लेकिन अपने मन मुताबिक। जब इनका दिल करे आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जब ये खुद ज्यादा मूड जब खराब होगा ना इस पर्सन का, तभी आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करते थे। फिर आपको बहुत ज्यादा गलत, मतलब आपको इतना इंसल्ट फील होता था इनकी बातों से, कि लगता था कि पता नहीं मैंने किससे प्यार कर लिया, ठीक है। यस, प्यार किया है, ये नहीं बोल रही हूँ कि प्यार नहीं किया, इस पर्सन ने प्यार भी बहुत किया है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा भी किया आपके ऊपर, इंसल्ट भी आपकी बहुत ज्यादा करी है, ठीक है। तो उतनी इंसल्ट के बाद और उतनी नेगेटिव बातों के बाद भी आप इस पर्सन का पीछा कभी नहीं छोड़े हो, तो आप अब ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। इस रिश्ते में बैलेंस तभी आएगा जब ये पर्सन आपके साइड से एक्शन देख पाएंगे, और एक्शन भी वैसे जैसे आप जैसे पहले इस पर्सन के लिए पागल थे, वैसे एक्शन, ठीक है। और आपका एक्शन नहीं लेना आपके पर्सन को और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। अब चाहे कोई कितना भी इनको दिमाग दे, आपके पर्सन को किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, ठीक है। अब ये सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, और इनका दिल ही इनको कह रहा है कि करंट में आपके दिल में इनके लिए जगह नहीं है। आप ये खुद भी रो रहे हैं, इनका दिल भी बहुत रोता है आपकी एनर्जीज को सोचकर, कि इन्होंने आपका जो प्यार भरा दिल था, उसमें आपके पर्सन ने इतना इतना गुस्सा भर दिया है कि अब आप इनसे सच में नफरत करने लगे हो। ये बातें इनको बहुत ज्यादा करंट में तकलीफ दे रही है, ठीक है। यस, आप तो इनसे कभी भी सच्चे दिल से नफरत नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो बिहेवियर बदल गया है, आपके पर्सन ने अपने आप में ऐसा सोच लिया है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, और अब आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा बेसब्र है, और बहुत ज्यादा बेसब्र होकर ही आपके ऊपर नजर टिकाए बैठे हैं, आपके एक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो ये चाह तो रहे हैं कि आप सामने से एक्शन लो, बात करो इनसे,
तब जाके ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो जाएंगे आपके सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं पर्सन जो भी सोच रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो क्या आपको सच में ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर ये जो भी एनर्जीज मेरे यूनिवर्स से चाह रहे हैं, इसके पीछे की इंटेंशंस क्या है, क्यों है इनके ऐसे इंटेंशंस, क्यों चाह रहे हैं कि मेरे यूनिवर्स सामने से एक पर्स लगाए। वैसे सबसे मेन रीजन तो यही है कि ये पर्सन को लगता है कि अब आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देने वाले हो, नाराज हो आप इनसे बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों इंटेंशंस में, यस वही एनर्जीज आप देख पाओगे। एनर्जीज में ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आपको सामने से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपसे बात करेंगे आप इनको मुड़कर ही नहीं देखोगे, आपका ध्यान कहीं और है। आप कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज में जा चुके हो, गुस्से में बहुत ज्यादा हो, जैसे कि एक क्वीन होती है गुस्से में, इनके हाथ में सोर्ड से और ये लड़ाई के लिए रेडी है। अब इनके सामने जो भी आएगा ये क्वीन इनको डायरेक्टली मार डालेगी, काट देगी डायरेक्टली, ठीक है, सोर्ड से इनको मार डालेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपके अंदर इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है कि इनकी गलतियां ही इतनी हुई है कि आप इस पर्सन के ऊपर कभी भी ये सोच चला सकते हो। मतलब कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ दोगे, बहुत हर्ट करोगे अगर ये आपके सामने आते हैं तो, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन चाह रहे कि आप इनको सामने से एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि ये आपके इस गुस्से से बच सके, ठीक है। तो क्या मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर जैसे चाहते वैसे करना चाहिए, तो क्या मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर जैसे चाहते हैं वैसे करना चाहिए। नहीं, आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। आपको लिटरली कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में आपके साथ बहुत गलत हुआ है और आपने कभी भी मतलब आपने इस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, आपका ट्रस्ट तोड़ा, ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए और आपके दिल और दिमाग से वो बातें जाती नहीं है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि आपको बार बार, जैसे कि आपके पर्सन के प्यार को तो आप सोचते ही हो, लेकिन सडनली आपके माइंड में वो थर्ड पार्टी के थॉट्स आ जाते हैं। आप इस थर्ड पार्टी को अपने पर्सन के साथ जो कि फिजिकल होते हुए विजुअलाइज कर लेते हो और आपको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को किसी और के साथ इस तरह से सोचकर भी परेशान हो जाते हो। तो जब इस पर्सन के साथ आपका फिर से रियूनियन हो जाएगा तो आप उस एनर्जीज को बार बार फील करके अपने आप को तकलीफ देते रहोगे। तो इससे बेटर है कि आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। आपका चुप बैठना ही आपके पर्सन की पनिशमेंट है और आपका चुप बैठना ही आपके पर्सन को मजबूर करेगा आपके सामने सरेंडर करने के लिए। और जब तक ये सामने से सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे ये कभी भी बात करे आपसे, ठीक है, आपको सामने से बात नहीं करनी है, इनको आपको सरेंडर करवाना होगा। क्योंकि अगर इस बार आप फिर से खुद होकर बात करोगे तो ये एनर्जीज हमेशा के लिए बन जाएगी, जो आपके लव रिलेशनशिप में हमेशा से चलते आया है कि हर बार आप सरेंडर करो, आपके पर्सन गलतियां करते रहे और आप इनसे माफिया मांगते रहो। ये हमेशा चलते आया है और यही चलेगा आगे जाकर, अगर आप सामने से एफर्ट्स लगाते हो तो, ठीक है। तो अब टाइम है चुप बैठने का, अब टाइम है सेल्फ लव में रहने का और अब टाइम है खुद के जिंदगी के ऊपर फोकस रहने का, ठीक है। आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी इस पर्सन को। हाँ, जब ये सामने से आते हैं, आपसे बात करते हैं, सरेंडर करते हैं, तब आपको इनके फेस को देखकर अपने दिल को पूछना है कि क्या ये पर्सन सच्चे दिल से वापस लौटे हैं या फिर से आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, फिर से कोई झूठा दिखावा करने के लिए आए हैं। ये उस टाइम पूछना है जब ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो, आपके साइड से कुछ मोमेंट जाएगा ही नहीं, आप वेट एंड वॉच करोगे, आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करोगे, तो आपके पर्सन आपकी जिंदगी में कब तक लौट सकते हैं खुद सामने से। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर इनकी लाइफ में कब तक वापस लौट सकते हैं अगर मेरे यूनिवर्स कुछ भी एक्शन नहीं ले। ये टावर आया, यहाँ पे सडन चेंज आएगा, मतलब कि इसका कुछ टाइम नहीं होता है, सडनली एंट्री होगी आपके पर्सन की, ठीक है। ये आज भी हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है, 20 दिन में भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग को 1-2 महीने भी जा सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते में सडनली आपके पर्सन की एंट्री होगी। मतलब कि इनका पैनिक अटैक्स बढ़ेंगे, इनका गुस्सा बढ़ेगा, इनका डिप्रेशन बढ़ेगा, ये मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट होगी और ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर जाएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि इस रिश्ते में आप फिर से वापस आ जाओ, इनको सपोर्ट करो, इनका साथ दो, नहीं तो ये पर्सन रियल में पागल हो जाएंगे और इनको पागल नहीं होना है, ठीक है। ये से प्लान कर रहे हैं, ये पर्सन के प्लान में ही है कि अब जब ये आपके पास आएंगे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और ये सिर्फ आप ही को देख रहे हैं, आप ही को पकड़ कर बैठे हैं, ठीक है।
थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इनको ना ही थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। अभी भी ये जहाँ पर भी है वहां पर भी थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। थर्ड पार्टी चाहे रोमांटिक है या तो इनके घर वाले हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर 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 रहते हैं, ना इनसे बातें करते, ना इनसे खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ अपने आप में बैठे रहते हैं, ठीक है, आपकी यादों में। या आपके पर्सन के करंट में हालात है, ठीक है। तो ये हालात भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाले हैं और सडनली आपके पर्सन आपकी जिंदगी में सरेंडर के लिए एंटर करेंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इसी एनर्जीज में, आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त तो यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। यस, अलार्म बेल्स, आपको यकीन रखना है ये सडन चेंज बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अलार्म बेल्स भी आपको बता रहा है कि आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। आपके इस रिश्ते में फिर से न्यू ग्रोथ होगी, फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा, सब कुछ नए तरह से, ठीक है। ब्लैंक कार्ड आया है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मत सोचिए, आप सिर्फ अपने आप को हील करिए और अपनी जिंदगी में बिजी रहिए, ठीक है। आपके इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। टू फॉर जॉय की एनर्जीज भी बताती है कि बहुत जल्दी आप दोनों का प्यार के साथ शादी के लिए रियूनियन होगा, ठीक है। और एफर्ट्स भी आपके पर्सन से सामने से आएंगे, ठीक है। आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो हम देख लेते हैं, यस और नो चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एंड में यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। यस और नो में आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। या आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, करियर, एजुकेशन, किसी के भी लिए पूछ सकते हो, कोई भी आपका सवाल हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त यूनिवर्स जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। इस वक्त यूनिवर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। ओके, आप अपनी फाइल चूज करिए। अगर आपके दिल के इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आप सिर्फ एक ही फाइल चूज करिए, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सी फाइल चूज करूं तो फिर आप 2 फाइल चूज करिए, ठीक है। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो। फाइल नंबर 2, यस। फाइल नंबर 3, नो। फाइल नंबर 4, नो। फाइल नंबर 5, यस। तो अगर आपने एक फाइल चूज करी थी तो आपको आपका आंसर पता है, और अगर आपने 2 फाइल चूज करी थी तो अगर आपका एक यस और एक नो आया है तो आपका आंसर यस है, और अगर आपके दोनों नो आए हैं तो आंसर नो है, ठीक है। और दोनों यस आए तो 100% यस है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।